हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले आपका मेरे गीत ब्लॉगर इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है करवा चौथ का व्रत। तो सभी के लिए करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 1 बज गया है, तो नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। और थोड़ा पूजा का जो सामान होता है, ये करवा चौथ पूजन के लिए तस्वीर, और यहाँ पर एक चौक बनाना है मुझे जो पूज के। तो दोस्तों, यहाँ मैं पूजा करने के लिए थोड़ा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। मैंने तस्वीर को लगा लिया है और आगे दिखाती हूँ करवा किस तरीके से यहाँ पर रखना है। तो पूर करके तो मैंने चौक पूर लिया है और इसके बाद करवा रखती हूँ। अभी निक्कू कुछ सामान लेने के लिए गई है, चावल रह गए थे तो वो चावल लेने के लिए गई हुई है। और दिखाती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैंने फ्रोजी कलर की चूड़ियाँ पहनी है, तो ये मैंने पहली बार फ्रोजी कलर ही पहना है। तो निक्कू ले आई है चावल। तो मैंने ये ले लिए हैं राइस, आप गेहूं भी ले सकते हैं। तो मेरे पास राइस है तो मैंने राइस ले लिए हैं। तो ये है मेरा, देखो, करवा चौथ का करवा, सुंदर सा, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। सुंदर ही लेके आई थी मैं, तो बहुत प्यारा लग रहा है इसका डेकोरेशन। तो दोस्तों, मैंने ये चूड़ियां मैंने ली थी फ्रोजी कलर, तो मैंने पहले ही पहन ली और थोड़ा सा मेकअप भी कर लिया। पूरा सामान न्यू था। और ये मैंने चुटकी ली है जो हम मंदिर में ही चेंज करते हैं करवा माता के आगे। तो ये चुटकी है, बहुत प्यारी सी, सुंदर सी, सिंपल डिजाइन। तो ये मेरी थाली रेडी हो गई है, फूल अभी रखे नहीं है। तो भाई दोस्तों, मेरी ये थाली तैयार हो गई है और अभी दीदी के हस्बैंड लेने आने वाले हैं मुझे, तो बाइक से जाऊंगी। तो इसको पॉलिथीन में पैक करके ले जाना है मुझे। बाकी सब सामान रेडी है मेरा। तो ये स्वास्तिक बना दिए हैं। तो दोस्तों, ये हो गई है मेरी थाली रेडी। अब हम चलते हैं इसको पैक करके दर्शना दीदी के घर। ये कटोरी में तेल ले लियो। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी का पूजन करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांगो। बुढ़िया कहती, मैं क्या मांगूंगा? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांगो। बहू से पूछने लगी तो बहू बोले, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग कर रहे हैं, सो पड़ोसन से जाकर पूछो। वह पड़ोसन से जाकर बोले कि गणेश जी, अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। एक गणेश महाराज जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया, सब कहानी सुनने वालों हो गए। ठीक है, बोलो नहीं कहेंगे। करवा चौथ मैया की कहानी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के कभी पीर से दिए जाते हैं तथा निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्धवेटा व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, तू भी भोजन खा ले। इसमें ऐसे भी कहना जैसे मम्मी और कह रही, क्योंकि 7 भाभी, तो भाभी ने व्रत रखा और छोटी ननद की उन्होंने भी व्रत रखा। अच्छा, तो भैया ने बहुत प्यार करे अपनी बहन से, बोले भाई हमारी बहन ने व्रत रखा, कैसे मतलब भूखी रहेगी इतने दिन में। तो भाइयों को ना बहुत चिंता है अपनी बहन की, भाभी की नहीं, अपनी बहन की चिंता है कैसे बच रही। तो बोले बहन भूख लग रही है। तो मम्मी, माँ हमारी बहन रोटी कब खाएगी? भैया जब खाएगी जब चंदा निकला है। तो भैया की कहानी कहे। सारे भाई भोजन करने और अपनी बहन से बोले, आप बहन तू भी खाना खा ले। तो उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने तो उसकी मम्मी ने ऐसे कही, तो उस भाई तो ठीक है यार, अगर हमारी बहन चंदा निकले खाना खाएगी ना, तो हम चंदा ही नहीं बना देते हैं, अपनी बहन को अपने साथ ही खाना खिलाते। तो दूर पीपल को पेड़ों कले से करे गए, वहाँ चले गए 2-3 भाई, एक छन्नी ले गया, कुछ वहाँ चले गए, 1-2 भाई घर आगे बहन को बताने, देखो मेरी बहन
चंदन निकला, एक ने आग जलाई, छन्नी में से चांद दिखाया, कभी छन्नी में से चांद दिखाए। दो भैया घर आ गए, कहने बहन देखो चंदन निकला, तू अलग दे दे और देख रोटी खाना है हमारे साथ, तुझे बहुत भूख लगी होगी। तो वो ऐसे बोलते हैं उसको। उसके भाइयों ने छल कपट से वही चंदा उसको दिखा दिया। तो वो भाभी से बोली, भाभी आ जाओ तुम भी रोटी खा लो, देखो चंदा निकल गया। तो भाभी कहना बहन तेरे चंदा निकल गया, हमारा चंदा ना निकल गया। तो क्योंकि भाइयों को पता था कि उसके भाई उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, और भाभी उसको मना भी नहीं कर पाई। वे अपनी भाभीयों से बोली, चलो भाभीयों चांद निकल रहा है, आराम ले लो। तो उसकी भाई बोली, तो तेरा ही चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को रख दे दिया और खाना खाने बैठ गए। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक आई, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा घर से बुला गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। उसके ससुराल से वो आगे बुला दो, भाई हम लड़की को भेजो, उसके इसमें बीमार है। माँ ने लड़की के पहनने के 3 बार संदूक खोलो, 3 बार सफेद कपड़ा। जब बेटी को भेजे ना तो खाली हाथ ना भेजे करें, कुछ ना कुछ हमेशा लेके भेजे। तो मम्मी माँ लगी तो सिंदूक में कुछ तो साड़ी निकालो अपनी बेटी के लिए, तो 3 बार उसके लिए कोई डिफरेंट कलर बना, सफेद रंग की साड़ी निकली। आप उसको सफेद कपड़े पहनाकर ससुराल भेज दिया। माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया। बोली रास्ते में जो, क्योंकि उसकी माँ को ना पता चल गया था कि मेरी बेटी के साथ लड़ूंगी, उसके भाई ने उसको खाना खिलाया। कई बार बहन भी आ जाए ना माँ बाप के, तो वो सोचे कुछ तो इलाज करूँ, कुछ भला हो जाए मेरी बालक को। तो उसने इसीलिए उसके उसमें ना पैसे बांधे पल्ले में। तो उसको बताया जो भी रास्ते में मिले ना उसके पैर पड़ते रहियो। मतलब अब हम भी तो करें ना किसी से राम राम श्याम श्याम। वैसे ये सच बात है कि आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, जो कोई भी कैसा भी आशीर्वाद दे, आशीर्वाद मतलब बहुत अच्छी बात है। तो रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पड़ते रहिए, और जो तुझे सुहाग का आशीष दे उसे ये सोने का सिक्का देना, पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, और किसी ने भी उसको सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सफीदी हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई को सुख दे। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार दिया। अब वह उसके बाद में अंदर गई और आकर देखा तो उसका पति तुम्हारा पड़ा है। अब वह उसे एक कोठरी में ले जाकर पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी फिर ना ऐसे कहते उसको ये कहा, हमारी मम्मी अर्थ नहीं बोली, भाई मैं अपने पति को ना दाह संस्कार नहीं करवाऊंगी, मैं अपने पति की सेवा करूंगी। कुछ लोगों ने कही तो अच्छी बात थोड़ी है, पर उसने जिद करी तो उसको एक कमरे वाला कमरा दे दिया, तू यहाँ जा, तू यहाँ रह अपने पति के संग, देखो ना मान अलग। और उसकी सास उसके लिए ऐसे रोटी दे दी। उसकी सास उसके बांधी के हाथ बच्ची कुची रोटी दे देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते पूरा 1 साल हो गया। फिर करवा चौथ का व्रत आया। 1 साल बाद सारी पड़ोसियों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत किया। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वे सब देखते रहे। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। अब वह बोली, मैं कैसे करूँगा? बोली, माँ सोच, माला कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। एक करवे, वो बोली, ये करवे वाली मेरे को भी करवा ले जा। तो ये कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। दूसरी आई, वो बोली, करवे ले लो री करवे, भाइयों की प्यारी बहनों करवे ले लो, मेरे को भी ये करवा दे जा। तो वह बोली, नहीं, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवा देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी उसको करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, तू उससे करवे लेना, बस तू सारे रास्ते में कांटे बकरे देना। जब वह खूब चिल्लाती है तो उसके पैर में कांटा छूट जाएगा, तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ और उसके पैर का कांटा निकाल देना। तो वह तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो साई जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम भी उसे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देगा। फिर तू उससे करना, जिससे तेरा पति ठीक हो जाएगा। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। तो उसने आशीर्वाद दिया। तो वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। देकर उसने उसे करवे दिए। अब करवे लेकर उसने उसमें की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। मैं बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जवल अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जवल किया। वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की पली और गुड़ की दली लेकर आई। दोनों को देखकर सासू से जाकर बोली, महीनों में तो खूब रोना, कहते जी, बहू तो चौपड़ खेल रही है। इतना सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाई। सासू बोली, बहू तू सच बता, तुमने ये क्या किया? उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। तो राजा ने सारे शहरों में बटवाई कि अपने पति की जीवन रक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पियर से में जाकर उसमें करें,
फिर चौथ माता जैसे राजा के लड़के का जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना। कहानी सुदर्शन कटोरी में चावल ले चांद को रख देते समय 7 बार ऐसे बोले, चंद्रा ही चंद्रा भी चंद्रा आया बाद में कुछ सुहाग ना दे मैं बैठी तेरी बाट में, क्योंकि मेरा पूरी कर एक बात और बोलो, 2 बार जी तो ये आपका सब है हाँ बढ़िया ऐसी जो हमारे बारे बैठ बालकन के लिए तैयार ही सब तो वही हमने यहाँ कहानी सुन ली है दीदी के साथ में, और ये रही हमारी पुरानी वाली दीदी पड़ोसन यहीं पर पुरानी पड़ोस। हाँ, तो साथ हो तो ऐसा होना चाहिए, कहीं भी जाओ साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरे को तो याद आती है तो आती है। हाँ बिल्कुल। तो वही हम आ गए हैं कहानी सुन करके। तो कथा सुनने के बाद ये करवा मुझे फिर से मंदिर में रखना है, तो ये करवा मेरा चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आज चांद देवता नहीं निकलने वाले, 9 बजने वाले हैं, 10 मिनट की कमी रह गई है और हम वेट कर रहे हैं कब से चांद देवता का, चंदा मामा का है। निकल गए, देख लो टाइम 9 बजने में 10 मिनट ही है। तो दोस्तों हो गया है टाइम, चंद्रमा निकल गए हैं। अभी पता चल रहा है मुझे, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि चंद्रमा निकल आया है और सभी पड़ोस वाले अर्घ दे रहे हैं। तो देखते हैं हम भी चल के चांद कहाँ छुपा हुआ है। हमारा चांद तो घर ही है, लेकिन वो चांद कहाँ है। तो यहाँ ओ अच्छा चांद नहीं था, वो तो लाइट थी। तो पति देव हमारे बेसब्री से चांद का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज इन्होंने भी खाना नहीं खाया है। खाना मतलब कि सुबह तो खा लिया था, लेकिन अब रात का खाना नहीं खाया, डिनर। ओह एरिक को क्यों मार रहे हो, इसकी आंखें भेड़िए सी लग रही हैं। ओह वाह कितना सुंदर चांद दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर चांद दिखाई दे रहा है। तो चलो हम भी पूजा कर लेते हैं अपने चांद की। तो हमारा चांद, एक ये चांद खड़ा हुआ है। चलो तो हम चलते हैं चांद को देखने के लिए। कुनाल है, बोलेगी कुनाल। कैसे देख रही है पीछे बैठ के।
चक्कर है। तुम भी देख रहे हो भाई? है? वो काली को नहीं देखो, आया वो देखो काली को देखो, वो भी पीछे देख रही है। उसको दिखला देना बेचारे को, काली पतली। अरे तू क्या कर रहा है? हैं? तू ही पैर छुएगा क्या? ये तो मिठाई तो खिलाई नहीं। वो हाथ है ना, इसीलिए समझदार है। अब और मांगेगा ये। ये इसलिए धीरे खा रहा था क्योंकि मेरा हाथ था। पतिदेव कर रहे हैं पूजा। एक साथ नहीं कर पाए हम क्योंकि मंदिर में थोड़ा स्पेस कम है। जय करवा चौथ मान की। खाते हैं तो फ्रेंड्स, खाना खाते हैं। काजू कतली मिल गई है मुझे एक।